ज़ॉम्बीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप सभी ने कभी न कभी तो सुना ही होगा और इसमें क्या होता है आप सभी तो जानते ही होंगे। तो बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है। तो अगर हम साइंटिस्टों की माने तो ऐसा वायरस है जो इंसान को ज़ॉम्बी बना सकता है। तो दोस्तों इस वायरस का नाम ओविकोडेक्स यूनिटेट्रीज है, पर यह वायरस सिर्फ चींटी जैसे जीव को ही अधमरा कर सकता है। तो हम उनमें देखते हैं क्या चींटी भी ज़ॉम्बीज बन सकती है। जो चीज ज़ॉम्बीज में होते हैं क्या वो चीज चींटी में भी हो जाते हैं। तो जब ये वायरस चींटी पर अटैक करते हैं तो सबसे पहले उनके माइंड को कंट्रोल करते रहते हैं और जो चींटी होती है वो खुद को मरा हुआ समझने लगती है और वो क्या कर रही है उनको खुद नहीं पता होता है और वो अपने ग्रुप के चींटियों को ही खाने लगते हैं और वो जिसको खाते हैं वो भी चींटी उनके जैसे ही हरकत करने लगते हैं। और सेम यही चीज ज़ॉम्बीज में भी होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये वायरस सिर्फ चींटी जैसे जीवों पर ही अटैक कर सकता है तो इंसान तो इससे ज़ॉम्बी नहीं बन सकते। पर मान लेते हैं कि वायरस डेवलप होकर इंसानों को भी अटैक कर लेता है और इंसान भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। तो क्या हो अगर इंसान ज़ॉम्बीज बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट वर्स 2.0 हिंदी में। आज हम बात करेंगे कि क्या हो अगर पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज बन जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हमने बात किया कि फंगस वर्क कैसे करता है, वो किसी भी अपने होस्ट को हाफ डेड कैसे बना लेता है। पर अभी भी आप में से कुछ लोग होंगे जो ज़ॉम्बी के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते होंगे। तो द लैंसेट नाम की एक वेबसाइट है जो साइंस रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो आप इसका पोस्ट देख सकते हैं जिसमें इसने ज़ॉम्बीज के हर कॉन्सेप्ट को बताया है कि इंसान ज़ॉम्बीज कैसे बन सकते हैं, ज़ॉम्बीज से बचने का तरीका क्या है। और यूएस जैसे देश ने तो पूरी की पूरी तैयारी की हुई है कि अगर इंसान ज़ॉम्बीज बन जाते हैं तो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि अगर लोग ज़ॉम्बीज बन गए तो हम उनसे अपना बचाव कैसे करेंगे। तो अभी हमने देखा कि इंसान ज़ॉम्बी बन गए हैं और जैसे कि आप सभी को पता है कि ज़ॉम्बीज ब्रेन डेड होते हैं, वो सोच नहीं सकते और उनका बैलेंस भी नहीं होता है और हम इंसानों की तरह हरकत भी नहीं कर सकते हैं। तो इंसान उनसे कुछ देर तक तो बच सकते हैं, लेकिन जब ज़ॉम्बीज की संख्या दुनिया में बढ़ने लगेगी तो इंसान कैसे बचेंगे। क्या इंसानों की पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी या फिर धरती पर इंसानों के बजाय ज़ॉम्बीज का राज होने लगेगा। इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो ज़ॉम्बीज से बचने के दो तरीके हैं। तो उनसे बचने का एक तरीका ये है कि हम अपना घर ऊंचाई पर बना लें और ज़ॉम्बीज का बैलेंस नहीं होता है, इसके कारण वो ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। और एक तरीका ये है कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो स्पेस में चले जाएं और फिर एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के लोग ज़ॉम्बीज बन जाएंगे या फिर पूरी दुनिया के जीव जंतु सब लोग ज़ॉम्बीज बन जाएंगे और फिर जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो खुद मर जाएंगे, खुद एक दूसरे को खाने लगेंगे। तो उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी और जब ज़ॉम्बीज का नामो निशान धरती से मिट जाएगा तब जो लोग स्पेस में गए हुए थे वो लोग धरती पर आके नई जनरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पर हम इन दोनों उपायों में ध्यान दें तो हम जब भी घर ऊपर बनाएंगे तो ज़ॉम्बीज तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे पर ज़ॉम्बीज नीचे जरूर रहेंगे और हम ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। और फिर जब हम 2-3 महीने तक ऊपर ही रहेंगे तो हमें अनाज की कमी होने लगेगी और धीरे धीरे भुखमरी भी फैल जाएगी। तो इंसानों का मरना तो निश्चित हो जाएगा क्योंकि अगर ऊपर रहे तो भूख से मर जाएंगे और अगर नीचे आए तो ज़ॉम्बीज उन्हें मार डालेंगे और इससे इंसानों की प्रजाति पूरे दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। और अगर यही कुछ लोग अंतरिक्ष में जाएं तो उनके लिए खाना भरपूर होगा क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ ही लोगों को जाना है तो अपने लिए पर्याप्त खाना ले जा सकते हैं। और फिर जब ज़ॉम्बीज खत्म हो जाए तो धरती पर आकर अपनी नई जनरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये क्या, धरती के सारे जीव तो मर चुके होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तभी वो हमें ऑक्सीजन दे पाता है। पर अब पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला कोई जीव इस धरती पर रह ही नहीं गया है तो पेड़ इंसानों को ऑक्सीजन कैसे देंगे। और जब पेड़ ऑक्सीजन नहीं देंगे तो इंसानों की नई जनरेशन कैसे स्टार्ट होगी। पर साइंटिस्ट अपने लैब में हैबिचुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। पर ये क्या, यहाँ के तो सारे केमिकल खत्म हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर
पर जब इंसान स्पेस में रह रहे थे तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज आए थे। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ज़ॉम्बीज का बैलेंस नहीं होता है, तो जब वो साइंस लैब में आए होंगे तब उनसे सारे केमिकल बिखर गए होंगे। तब साइंटिस्ट भी साइंस लैब में हैबिचुअल इन्वायरमेंट नहीं बना सके। तो इन सभी में एक बात तो निश्चित है कि इंसानों की प्रजाति पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों केसेस में इंसानों की प्रजाति तो खत्म होना निश्चित है। इसमें से सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि इंसान अपने रहने लायक कोई दूसरा ग्रह खोज ले। नहीं तो अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आया तो पूरी दुनिया की प्रजाति खत्म हो जाएगी और फिर धरती एक ग्रह के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पर दोस्तों ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि फंगस सिर्फ चींटी जैसे जीवों को ही इफेक्ट कर सकता है और इसे डेवलप होने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। साइंटिस्टों के अनुसार इसे डेवलप होने में करोड़ों साल लगेगा। पर इन करोड़ों साल में हमें एक अपने रहने लायक एक ग्रह खोजना होगा, नहीं तो फंगस कभी न कभी तो डेवलप करेंगे ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक और ऐसे अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट जानने के लिए राइट साइड के वीडियो पर क्लिक कीजिए और जानिए कि क्या हो अगर चांद फट जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।